अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे और हमेशा खुश रखे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे ये ईद हम सब के लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ और बरकतें लेके आए, आमीन। ईद से एक दिन पहले हम लोग गए थे मार्केट, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए थी, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो टाइमली चक्कर लगा लेते हैं। क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं गर्मी इतनी ज़्यादा होती जा रही है ना कि अब बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अभी अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, और उस दिन वैसे भी थोड़ा सा मौसम अच्छा था, इसलिए हम लोगों ने प्लान बनाया और निकल गए। फिर ये टू युआन शॉप पे हम लोग गए थे, वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली थी। और फिर वापस आए तो हमारी क्लास भी थी, क्लास ली। और ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी जल्दी सारा काम हो गया था। जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमें टाइमली ही मिल गई थी। छोटी ईद पे तो यहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जाती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की तरफ से, तो हम सारे वहाँ पे चले जाते हैं। इसलिए हमें कोई इतना कुकिंग भी नहीं करनी पड़ती और किसी चीज़ का ना हमें टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जाते हैं अच्छा सा टाइम भी स्पेंड हो जाता है और वहाँ पे हम लोगों को खाना भी मिल जाता है। पेमेंट वो लोग लेते हैं हर स्टूडेंट की, उन्होंने पर पर्सन के अकॉर्डिंग पेमेंट डिसाइड की हुई होती है, उतना हर बच्चे को पे करना पड़ता है। फिर वहाँ पे जाते हैं, जो सारा उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया होता है वो होता है, एंड पे हम लोगों को खाना दे दिया जाता है। यह है कि लास्ट टाइम हमारा काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। लेकिन बड़ी ईद पे तो हमें खुद ही कुकिंग करनी थी, क्योंकि इस तरह की कोई पार्टी वगैरह अरेंज भी नहीं होती। और जैसे कि जून होता है, सब पे फाइनल एग्ज़ाम्स भी हो रहे होते हैं, जो लास्ट बैच है उनकी ग्रेजुएशन भी होनी होती है, तो सब अपने अपने कामों में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं ना कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी अरेंज नहीं हो सकती। फिर इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग खुद ही अच्छी सी कुकिंग कर लेंगे। ईद वाले दिन अच्छा सा खाना पीना करके फिर रेडी होके बाहर चले जाएंगे। अच्छा जी, ईद से एक दिन पहले हम लोगों ने प्रॉपर मेन्यू डिसाइड कर लिया था। हमने डिसाइड किया था कि हम लोग बिरयानी बना लेंगे, साथ में दही भल्ले बना लेंगे, और फिर उसके बाद स्वीट डिश में हम लोगों ने पुडिंग बना ली थी। और अरफा का वैसे भी रोज़ा था, अफ्तारी तो हम लोग बना ही रहे थे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने रमज़ान वाली वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अहतमाम करते हैं। तो यह है कि सबका रोज़ा भी था, हम लोगों ने अच्छे से इफ्तारी भी बना ली। उसके बाद जो ईद की कुकिंग करनी थी वो भी सारी टाइमली हो गई थी। यह है कि सब कुछ इतना अच्छे से अरेंज हो गया था ना, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ टाइमली मैनेज हुई थी। फिर जी बारी आ गई थी मेहंदी लगाने की। लास्ट टाइम भी मैंने छोटी ईद वाले व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पे 2 से 3 लड़कियाँ हमारे हॉस्टल में ना जो कि मेहंदी लगाती हैं, और वो इतनी ज़्यादा बिज़ी होती हैं ना, क्योंकि हर कोई उन्हीं से ट्राई कर रहा होता है लगवाने की। तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, थोड़ी बहुत तो लगानी आती ही है। तो मैंने खुद ही ट्राई करके छोटा सा अपने हाथ पे ही फिंगर्स पे बस सिंपल सा डिज़ाइन बना लिया था, और यह कि बहुत अच्छा लग रहा था, डिसेंट सा, बिल्कुल सिंपल सा। फिर जी आ गया था ईद का दिन, और ईद वाले दिन भी करते करते इतने ज़्यादा काम निकल आते हैं ना। सबसे पहले तो हम लोगों ने सारे कामों को छोड़ा, पहले मैंने अपना रूम साफ़ किया। फिर उसके बाद मैंने जो रात को बिरयानी बनाई थी, हम फ्रेंड्स ने मिलकर अच्छे से नाश्ता किया, क्योंकि यही होता है कि अच्छे तरीके से आप लोग ईद वाले दिन बैठ के खा लें। फैमिली को तो ऑब्वियसली हर कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है, उनके बगैर ईद हमारी ना मुकम्मल होती है। आप जितना भी अच्छे तरीके से यहाँ पे दिन स्पेंड कर लें, फिर भी रात के टाइम आपको, या पूरा दिन भी, इतना बार बार आप अपनी फैमिली को मिस कर रहे होते हैं, वो चीज़ हम अपने दिलों से नहीं निकाल सकते। लेकिन फिर भी हम लोग आपस में ही होते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग साथ रह रहे हैं, हम भी एक किस्म की फ़ैमिली ही हैं, तो हम लोग फ्रेंड्स कोशिश करते हैं कि आउटिंग पे चले जाएँ, कहीं बैठ मिल के खाना खा लें। वही होता है कि जितना पॉसिबल हो सके एक दूसरे के साथ टाइम अच्छा स्पेंड कर लें। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने निकाल लिए थे अपने कपड़े। पहले तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे। ये वाला सूट मैं अपना पाकिस्तान से ही लेके आई थी, एथनिक का था, और इतना प्यारा मेरा ये सूट था ना। ओवरऑल तो मैं आपके साथ इसकी लुक नहीं शेयर कर सकी, लेकिन फिर भी इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका कलर कितना प्यारा था। और वही बात है कि समर्स के अकॉर्डिंग बेहतरीन चीज़ थी ना। रेशमी कपड़े तो भी इतनी शदीद इधर गर्मी है ना कि हम पहन ही नहीं सकते, और जिन लड़कियों ने पहने उनकी इतनी बुरी हालत हो रही थी ना। और मैं शुक्र अदा कर रही थी कि मैं ये लॉन का सूट लेके आई हूँ। मतलब इतना कैजुअल भी नहीं था, थोड़ा सा फॉर्मल था, लेकिन इसका कट इतना खूबसूरत है ना कि पहन के बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो ये है कि सिंपल भी था और फॉर्मल में भी आ गया था, और गर्मी के लिहाज से बेहतरीन था, तो इतनी गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगी।
अच्छा जी, फिर हम लोग ना रेडी शेडी होके असर के बाद ही आराम सुकून से बाहर निकले, क्योंकि दिन को तो इतनी तेज़ धूप थी और इतनी शदीद गर्मी थी ना कि अगर बाहर निकलते तो सरासर बेवकूफ़ी ही थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि चलो अच्छे तरीके से दिन को हम लोग रूम में ही बैठेंगे, खाना शाना खाएँगे आराम सुकून से। शाम के टाइम जब सूरज थोड़ा कम हो जाएगा, गर्मी कम होगी, तब रेडी होके बाहर निकलेंगे और रात को हम लोग खाना शाना बाहर खा लेंगे। फिर जी रेडी होके हम लोग बाहर निकले, थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह बनाई। फिर यहाँ पे ना ये एक चिंगजन रेस्टोरेंट है, यहाँ से ये टिक्के वगैरह बड़े ही मज़े के मिलते हैं। इसकी हमने इतनी तारीफ़ सुनी हुई थी और साथ मौका भी ईद उल अज़हा का था। गोश्त वाला तो यहाँ पे सीन नहीं था। वैसे मैं इतनी मीट लवर नहीं हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जो मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स हैं उनको तो अच्छा लगता ही है ना। अब हर कोई मेरे जैसा तो नहीं होता। तो फिर हम लोगों ने यहाँ का प्लान बना लिया था, इधर हम लोग गए और इधर इतना शदीद रश था ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि बैठने की हमें जगह ही नहीं मिली। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग अच्छे तरीके से इसको पैक करवा के, एक और हमारा रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम लोग यूजुअली जाते रहते हैं और वो बहुत अच्छा है ना, वहाँ के ओनर भी बहुत अच्छे हैं। फिर उधर हम लोगों ने जाके बैठ के खाया, उधर से हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, फ्राइज़ ऑर्डर किए और मज़े से हमारा टाइम उधर स्पेंड हो गया। बस ये खाना वगैरह खाया, वापस आए, स्वीट डिश खाई और इसी तरह से हमारा ईद का दिन हुआ ख़त्म। यही थी जी मेरी आज की वीडियो। होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में आपके साथ मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना भी ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।